स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आगे हम आज करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज। मैं आपको 10 ऐसी जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा आज जो कि हमेशा आपको प्रॉब्लम में डालती हैं। तो दोस्तों, अगर आप कुछ गेन करना चाहते हो, कुछ नॉलेज लेना चाहते हो, तो एंड तक मेरी इस वीडियो तक बने रहिए एंड डेफिनेटली आप आज कुछ सीख कर जाओगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। स्टूडेंट्स, हम करते हैं फर्स्ट से स्टार्ट। फर्स्ट है हमारे पास मशीनरी परचेज फॉर रीसेल टू कस्टमर 10,000। मैं एक एक लाइन का आपको मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद उसकी जनरलाइज करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि उसने जो भी जिसकी भी हम अकाउंटिंग करे हैं, उसका नाम नहीं लिखा बेसिकली मैंने, तो जिसकी भी मैंने अकाउंटिंग करे हैं हम, तो उसने क्या किया, परचेज की मशीनरी परचेज की फॉर रीसेल टू कस्टमर को रीसेल करने के लिए। फ्रेंड्स, क्या होता है जनरली हम क्या एंट्री डालते हैं, जैसे सिंपल एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वाली एंट्री हम डाल देते हैं इस केस में। बट दोस्तों, आपको मालूम है कि जब जब मैं कुछ ऐसा परचेज करता हूं जिसका मेरा बिजनेस है, यहां पर उसका बिजनेस कौन सा है, मशीनरी का, तभी उसने रीसेल करने के लिए परचेज की है ना। तो जब जब मैं कुछ ऐसा परचेज करता हूं जो मेरा बिजनेस है, मैं हमेशा उसको परचेज में लिखूंगा बजाय इसके कि मैं उसको मशीनरी नाम से डेबिट करूं, क्योंकि मेरा बिजनेस है वो मैंने उसे बाय ही इसलिए किया है कि कस्टमर आएंगे मेरे से खरीद कर लेकर जाएंगे, मैंने उसे एसेट के तौर पे बाय नहीं किया। तो फर्स्ट की एंट्री क्या आएगी यहां पे, that is purchases account debit to cash being machinery purchased for resale। तो इसकी अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट है 10,000 रुपीज की मशीनरी थी, तो 10,000 ही डेबिट साइड, 10,000 ही क्रेडिट साइड में डाल देता हूं। सेकंड की ओर चलता हूं। अभी सेकंड एंट्री देखिए क्या है यहां पे, गुड्स गिवन एज चैरिटी 5,000। मैंने क्या किया, मैंने गुड्स को एज अ चैरिटी दे दिया। गुड्स जब आती हैं तब होती है परचेज डेबिट, आज गुड्स हमारे पास से जा रही है तो होगी परचेज क्रेडिट। तो एंट्री क्या आएगी यहां पे, चैरिटी हमारा खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है, नॉमिनल अकाउंट तो पता ही है ना आपको, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स गई तो क्या होगी, क्रेडिट। कितने की थी, 5,000 की, 5,000 being goods given as charity। आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए जी, सेकंड भी हमारा यहां पे केस खत्म हो गया। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। आगे क्या है हमारे पास, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000। क्या हुआ कि भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसकी शॉप में आग लग गई एंड गुड्स जल के राख हो गई 10,000 की। गुड्स, जैसा कि मैंने पीछे कहा था, गुड्स जब आती हैं तब होती हैं डेबिट, आज गुड्स जा रही हैं तो होगी क्रेडिट, है ना। तो एंट्री क्या आएगी, थर्ड एंट्री की ओर मैं चलता हुआ, लॉस बाय फायर, क्योंकि लॉस हमेशा डेबिट होता है अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि गुड्स हमारे पास से जा रही हैं। क्यों जा रही हैं, क्योंकि बिजनेस में लॉस हो गया, टू परचेज अकाउंट। अच्छा, कितने की गुड्स थी, यहां पे है 10,000 एंड 10,000 being goods lost by fire, being goods lost by fire।
आगे चलते हैं, फोर्थ एंट्री की ओर मैं मूव ऑन करता हुआ। अच्छा, फोर्थ एंट्री क्या है? बैड डेट रिकवर्ड फ्रॉम श्याम 5000। यहां पे मैं फोर्थ एंट्री की ओर चलता हुआ, बैड डेट रिकवर हुए तो किस में हुए होंगे सर? बैड डेट रिकवर हुए होंगे कैश में, है ना। तो मेरे पास कैश आया, तो कैश आया। अगर कुछ एसेट हमारे पास आता है रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या होता है वो एसेट? वो एसेट होगा डेबिट, है ना। तो क्या है यहाँ पे कैश आया, क्यों आया? क्योंकि हमने बैड डेट रिकवर किए। कैश अकाउंट डेबिट कितने के? 5000। अच्छा, यहां पे आएगा, देखो यहां पे टू कॉन्सिक्वेंसेज हैं। एक तो मैं बैड डेट रिकवर लिख सकता हूं, एक शाम लिख सकता हूं। बहुत से बच्चे यहां पे क्या गलती करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू शाम लिख देते हैं, एंट्री गलत हो जाती है। क्यों क्यों गलत हो जाती है ये एंट्री? क्योंकि शाम तो सर देखो, जब मैंने गुड्स शाम को बेची, मेरी एंट्री क्या होगी? शाम डेबिट टू सेल। इतना तो जानते हो ना आप सब। तो शाम डेबिट टू सेल आएगी, ठीक है। अभी बैड डेट हो गए, बैड डेट हो गए तो एंट्री क्या आएगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू शाम। मीन जब गुड्स बेची थी शाम को किया था डेबिट, आज बैड डेट हो रहे हैं तो शाम हो रहा है क्रेडिट। मीन डेबिट बैलेंस शाम का क्रेडिट करके खत्म कर दिया हमने जब बैड डेट्स हुए। तो सर जब एक बार जो शाम का बैलेंस खत्म हो चुका डेबिट बैलेंस, तो मैं दोबारा यहां पे थोड़े ना डालूंगा शाम, मैं यहां पे क्या लिखूंगा? टू बैड डेट रिकवर्ड। जब बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री आएगी, हम यहां पे पर्सनल अकाउंट की बजाय क्या लिखेंगे? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो ये कितने का आएगा? 5000 रुपीज बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। चलिए फ्रेंड्स, यहां तक नोट कर लीजिए। स्पेस हमारे पास कम है तो मैं इसे अरेज करता हूं एंड फिर हम फिफ्थ एंट्री से लेकर आगे शुरुआत करते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, एंड इसके बाद स्क्रीन ये एम्प्टी हो जाएगी। फ्रेंड्स चलते हैं हम फिफ्थ एंट्री की ओर। फोर एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं ऑलरेडी, एंड फिफ्थ एंट्री क्या है? वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। दोस्तों नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे कि जब तक एक एसेट इंस्टॉल नहीं हो जाता तब तक उस एसेट के सभी एक्सपेंसेस उस एसेट में ही डेबिट होते हैं। मेन क्या है यहां पे? वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी है ना। मेन ये इंस्टॉलेशन का ही खर्चा है, अभी मशीन इंस्टॉल नहीं हुई है। तो यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिख देते हैं, ठीक है। बट हम ऐसा नहीं करेंगे। यहां पे एंट्री क्या आएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मेन मैंने वेजेस किसके लिए पे की? मशीन को इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो जाहिर सी बात है अगर इंस्टॉलेशन का खर्चा है तो वो मशीन में ही डेबिट किया जाएगा। 500 एंड 500 बीइंग वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। आगे चलते हैं, ठीक है। फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ के बाद है सिक्स्थ। सिक्स्थ है हमारे पास वाइट वॉश ऑन बिल्डिंग टू मेक इट रेडी फॉर यूज। मैंने क्या किया? व्हाइट वॉश पे खर्चा किया। क्यों किया? क्योंकि मैंने उस बिल्डिंग को यूज के लिए रेडी करना था। अगर वो इंस्टॉल नहीं हुई, बिल्डिंग मीन रेडी फॉर यूज नहीं हुई, उससे पहले का खर्चा किस में डेबिट होगा? अभी आपको मालूम है एसेट में डेबिट किया जाएगा। मीन यहां पे भी व्हाइट वॉश नहीं आएगा। मैं क्या एंट्री डालूंगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितनी आएगी फ्रेंड्स? यहां पे 100 एंड 100 बीइंग expenses incurred on whitewash of building to make it ready for use.
आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या है हमारे पास, ये भी एंट्री हो गई। 7th एंट्री क्या है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 100 रुपीज का बिल रिसीवेबल था, वो डिसऑनर हो गया। जब बिल आता है तब क्या करते हैं एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एंड जिससे मिला उसको क्या करते हैं क्रेडिट। सपोज करो राम से मिला था वो बिल रिसीवेबल, तो राम को क्या करेंगे क्रेडिट। अब एंट्री क्या करूंगा, ये देखिए यहां पे ऑपोजिट एंट्री कर दी जाएगी। ऑपोजिट एंट्री क्या, डेटर डेबिट टू बीआर बिल रिसीवेबल। ठीक है, कितने की एंट्री है, 100 की, 100 बीइंग बीआर डिसऑनर्ड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री की ओर चलते हैं। 8th एंट्री क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय द फायर 500, 500 रुपए के गुड्स फायर से जल गई। अच्छा हुआ क्या, आगे देखने वाली बात है। यहां पे आगे क्या लिखा है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 300, मीन उस गुड्स की इंश्योरेंस हुई थी सर। मैंने क्या किया, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, इंश्योरेंस मेरे को क्लेम दो, क्यों, क्योंकि मेरी गुड्स जल गई एंड उस गुड्स की इंश्योरेंस करवाई हुई है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, 300 का क्लेम दे दिया। ओके, तो मेरा लॉस कितने का रह गया, अगर 300 का क्लेम मेरे को मिल गया, मेरा लॉस कितने का रह गया, 200 का, है ना। तो एंट्री क्या आएगी वो देखने वाली बात है। यहां पे देखिए कैश अकाउंट डेबिट, मीन मेरे पास कैश आया, कितना कैश आया मेरे पास, अगर यहां पे बात करूं कितना कैश आया, ये देखने वाली बात है। 300 रुपीज का इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को क्लेम दे दिया। यहां पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स रिसीव्ड, अगर यहां पे एडमिटेड लिखा होता तो मैं क्या करता, इंश्योरेंस क्लेम डेबिट कर देता, मैंने यहां पे कैश फिर नहीं लिखना था। ओके, क्योंकि वो रिसीव होने वाला है, अगर वो रिसीव होने वाला होता तो। अच्छा आगे क्या है, यहां पे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 300 एंड कितने का लॉस हो गया, 500 में से 300 तो रिकवर हो गया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हुआ, 200 का, एंड मेरे पास से क्या गई, मेरे पास से गुड्स गई टू परचेज अकाउंट, कितने, 500 बीइंग लॉस बाय फायर अकर्ड। चलिए आगे चलते हैं 9th एंट्री की ओर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे पास 500 का। 9th एंट्री क्या आएगी, देखो बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। जब मैं बात करता हूं यहां पे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन को कभी भी सेम नहीं मानना हमने, ठीक है। तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं हूं बिजनेस, सामने खड़ा है बिजनेसमैन, मैंने क्या किया, बिजनेस ने बिजनेसमैन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बिजनेस का खर्चा हो गया ना। एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मीन उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने कैपिटल में बैलेंस में ही ऐड कर दिया। कितने का है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 500 एंड 500। आगे चलते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। ओके फ्रेंड्स, लास्ट एंट्री रह गई अभी, एंड लास्ट एंट्री करते हैं। पहले आप ये राइट डाउन कर लीजिए पूरा, इसके बाद हम लास्ट एंट्री की ओर मूव ऑन करते हैं। फ्रेंड्स आगे प्रोसीड करते हैं। आगे है हमारे पास लास्ट ऑप्शन, क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसा कि मैं कह रहा था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। इस बार क्या किया, बिजनेसमैन ने बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर ली, तो उसी टाइम बिजनेस ने क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैं हूं बिजनेस, मेरे सामने खड़ा है बिजनेसमैन, मेरे से कुछ अमाउंट ले गया वो, तो मैं तो इंटरेस्ट लूंगा ही ना उस पे। मेरी क्या हो गई, इनकम। इनकम होती है क्रेडिट दोस्तों। एंट्री क्या आएगी यहाँ पे, लास्ट एंट्री इनटू इंटरेस्ट, ड्राइंग यहाँ पे
राइट डाउन कर दिया जाएगा। अच्छा, कितने की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है? 100। तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा? ड्राइंग्स, इसे हम ड्राइंग्स मान लेंगे, मीन कैपिटल में से डिडक्ट कर दी जाएगी ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना? 100 बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम प्रोप्राइटर। चलिए हम यहां तक आज खत्म करते हैं इसे। होपफुली फ्रेंड्स ये आपको सभी समझ में लग गई होगी एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसी और भी वीडियोस मैं यहाँ पे लेकर आता रहता हूँ, वो आप जरूर देखते रहिए ताकि आप इस चैनल का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए।